हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, उसका हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप सभी इन वीडियोस को भी देखना चाहते हो, जो मैंने आप यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इन चैप्टर्स की वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर जाकर अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस की प्लेलिस्ट को जो है आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपको ये सारे चैप्टर्स की वीडियोस जो है मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियस एनालिसिस। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? परमाप लागत विधि एवं विचरण विश्लेषण। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक हमारा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होती है, एंड नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें टॉपिक हमारा होगा एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, एंड उसके बाद लास्ट इसमें हमारा टॉपिक होगा डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होती है। फर्स्ट हमारा टॉपिक यही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक हमारा चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, तो मैं आपको हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के बारे में क्यों पढ़ा रही हूँ। तो चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुआ था उस टाइम पे कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही कॉस्ट सिस्टम था। वो कौन सा सिस्टम था? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम। इसी के बेस पर ही हम उस टाइम पे कॉस्ट को जो है डिटरमाइन करते थे। इसके अलावा और कोई भी सिस्टम उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होती है हमारी? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में ओनली एक्चुअल कॉस्ट को ही डिटरमाइन किया जाता था। मतलब कि जो कॉस्ट पास्ट में एंकर्ड हो चुकी है, पास्ट में जो खर्चे हो चुके हैं, उनको ही इसमें जो है डिटरमाइन किया जाता था हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में। उसके बाद आगे इसमें है नेक्स्ट है इसमें लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। जो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग थी उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो फर्स्ट क्या था? एक्सपेंसिव सिस्टम कॉस्टिंग थी, वो जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। उसमें जो खर्च है वो बहुत ही ज़्यादा आता था। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी इसकी? नो मैकेनिज्म ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। की कॉस्टिंग थी हमारी, उसमें कॉस्ट को कंट्रोल करने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं था। और थर्ड इसकी लिमिटेशन क्या थी? कि इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी वो लेट मिलती थी। ठीक है। उसके बाद लास्ट इसमें क्या है पॉइंट? कि इसमें एफिशिएंसी को मेज़र जो है वो नहीं किया जा सकता था। तो इसकी जो है ये लिमिटेशंस थी कुछ, और इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को जो है लाया गया। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम आगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो क्या है? वो एक मैनेजरियल टूल है। ठीक है। एक मैनेजरियल टूल है वो किस चीज़ का? कॉस्ट को जो है कंट्रोल करने का। ठीक है। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो एक मैनेजरियल टूल है कॉस्ट को एफिशिएंटली कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो क्या होती है? एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, एक पहले से ही डिसाइडेड कॉस्ट होती है, जो एडवांस में क्या डिटरमाइन करती है कि दी हुई सिचुएशंस में एक प्रोडक्ट की, एक वस्तु की या फिर एक सर्विस की कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है वो एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, जिसमें पहले से ही डिसाइड किया हुआ होता है, एडवांस में ही जिसमें डिटरमाइन किया हुआ होता है कि आगे चल के किसी भी प्रोडक्ट की या फिर किसी भी सर्विस की कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट।
उसके बाद नेक्स्ट है इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कॉस्ट और बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में मैनेजमेंट की हेल्प करती है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो क्या है, वो एक ऐसी टेक्निक है जो कॉस्ट को भी कंट्रोल करती है और बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करने में मैनेजमेंट की हेल्प करती है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका अगर हम एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि इस टेक्निक का यूज़ अगर हम अच्छे से करेंगे तो हम अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर पाएंगे, और अगर हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी तो जाहिर सी बात है इससे हमारे जो बिजनेस है उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें, दी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। सबसे पहले आपको इसमें क्या स्टेप फॉलो करना होगा, आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट को इसमें जो है डिटरमाइन करना होगा। उसके बाद जो द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी। ठीक है, जो मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में बताया था कि उसमें हम क्या करते थे, एक्चुअल कॉस्ट को जो है उसमें हम सिर्फ डिटरमाइन करते थे। तो सेकेंड आपका पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट आप इसमें क्या फॉलो करोगे, थर्ड स्टेप क्या होगा कि आप जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट की जो है कंपैरिजन करोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में आप कंपैरिजन करोगे। उसके बाद आप जो वेरिएंसेस होंगे, वेरिएंसेस को आप फाइंड करोगे, डिफरेंसेस को फाइंड करोगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएंस है, उसको आप इसमें फाइंड करोगे। उसके बाद लास्ट इसमें आपका स्टेप क्या होगा, क्या फॉलो करना होगा आपको कि जो भी वेरिएंसेस आए हैं, जो भी डिफरेंसेस आए हैं उनकी आप रिपोर्टिंग करोगे। क्यों, ये फाइंड करने के लिए कि वो किस वजह से आए हैं, कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंसी हुई है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए आप वेरिएंसेस की रिपोर्टिंग करोगे, ताकि आप जो भी ज़रूरी कदम हैं, जो भी स्टेप्स हैं करेक्ट करने के लिए इसको, वो सभी जो है आप टाइम रहते ले सकें। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ एडवांटेजेस इसके दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, मेजरिंग एफिशिएंसी। तो अब आप देखो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें हम एफिशिएंसी को मेज़र नहीं कर पा रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेनिफिट यही है सबसे पहला कि इसमें हम एफिशिएंसी को जो है अच्छे तरीके से मेज़र कर पाते हैं। सेकेंड इसका एडवांटेजेस क्या है कि इसमें कॉस्ट कंट्रोल को भी हम इफेक्टिव तरीके से कर पाते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम कॉस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। थर्ड इसका क्या है एडवांटेजेस कि इसमें प्राइसेस को जो है हम फिक्स कर पाते हैं। फोर्थ क्या है इसका एडवांटेजेस कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस पॉलिसी, जो प्रोडक्शन और प्राइस पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट कर पाते हैं हम इसमें। और फिफ्थ पॉइंट इसका क्या है, रिडक्शन ऑफ वर्क। इसमें जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इसमें जो वर्क होता है उसमें कमी होती है। ठीक है, काम इसमें जो है करने के लिए वो कम होता है, क्योंकि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती थी आपकी उसमें आप पास्ट के डाटा के बेस पर ही आप उसमें डिसीजंस लेते थे, पास्ट की जो कॉस्ट है उसी को ही आप उसमें कंसीडर करते थे, जिससे जो आपका काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो वर्क है वो इसमें जो है बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएंसेस। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें हम वेरिएंसेस को फाइंड कर पाते हैं, वेरिएंसेस को डिटरमाइन कर पाते हैं कि जो भी डिफरेंसेस आए हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध। तो अब ये क्या होता है, तो इसमें जो है जो अपवाद द्वारा प्रबंध है इसमें हर पर्सन को एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, एक टारगेट दे दिया जाता है पूरा करने के लिए। तो अगर ऐसा मैनेजमेंट करती है तो मैनेजमेंट को हर प्रोडक्ट है उसके
निरीक्षण की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है डिसाइड कर दिया है। ठीक है, तो जिस भी पर्सन को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो इसमें जो काम है वो भी होता जाएगा और इसमें मैनेजमेंट के लिए कोई भी जो है परेशानी की बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो अपवाद द्वारा प्रबंध है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो भी फंक्शंस हैं, जो भी काम है, वो सब जो है टारगेट जो है फिक्स कर लिए जाएं। मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो दे दी जाएं, तभी इसको जो है पॉसिबल किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है एलिमिनेटिंग इनएफिशिएंसी। इस पॉइंट में क्या है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें जो इनएफिशिएंसी होती है, ठीक है, जो भी काम करते हैं वर्कर्स, उसमें इनएफिशिएंसी जो भी होती है उसका पता इसमें लगाया जा सकता है और उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि इनएफिशिएंसी की वजह से ही जो है डिफरेंसेस आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि हेल्पफुल इन टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में भी जो है हेल्प करती है मैनेजमेंट की, और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो कोऑर्डिनेशन को भी बनाने में हेल्प करती है मैनेजमेंट की। तो ये इसके कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस आपको दिए गए थे। तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें है डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। फर्स्ट लिमिटेशन है इसमें बेस्ड ऑन बजटरी कंट्रोल। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है वो बजटरी कंट्रोल के ऊपर बेस्ड होती है, ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। बजटरी कंट्रोल क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर, तो आप उसमें जाके जो है इसको पढ़ सकते हो। सेकेंड इसकी लिमिटेशन क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ एक्सपेंसिव। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है वो एक्सपेंसिव होती है, उसमें खर्च जो है ज़्यादा आता है, ये इसकी लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन क्या है इसकी, डिफ़िकल्ट स्टैंडर्ड डिटरमाइन। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है उसमें स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट काम होता है स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करने का। फोर्थ इसमें लिमिटेशन क्या है, नॉट यूज़फुल इन सम सिचुएशंस, कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं बिजनेस के लिए जहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड जो है आपके लिए यूज़फुल नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि प्रॉब्लम इन डिटरमाइनिंग कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस, कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें ये डिटरमाइन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इस चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है कि कौन से वेरिएंसेस कंट्रोलेबल हैं और कौन से अनकंट्रोलेबल हैं। ठीक है, इनको डिसाइड करना जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि नॉट यूज़फुल इन सम इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो मेथड है वो यूज़फुल नहीं होता। कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे जिन इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के जो भी मेथड्स हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, उनमें तेज़ी से चेंजेस जो है होते रहते हैं, जहाँ पे उन इंडस्ट्रीज़ के लिए स्टैंडर्ड जो कॉस्टिंग मेथड है वो यूज़फुल नहीं होता। तो ये होगी इसकी लिमिटेशंस। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।